जय हिंद प्यारे साथियों। आज के वीडियो में बात करेंगे एक बेस्ट स्ट्रेटजी की जो आप अपनाएं। वो रणनीति अगर आप अपना रहे हैं तो आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप फ्रेशर हों या आप पहले से तैयारी कर रहे हों। तो ये दोनों लोगों के लिए रणनीति रहेगी, जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं या जो स्टूडेंट अभी नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन सभी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप डेली एक्टिविटी जैसे करते हैं तो आप सुबह 5 बजे उठिए। ये आपको करना होगा 1 से 2 महीने के लिए। आप जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको सबसे पहले करना क्या है, सोशल मीडिया से दूरी बनाना है। साथ ही यार दोस्त जो भी हैं उन सब से दूरी बनाइए। अपना टाइम वेस्ट मत करिए, एकदम से मन लगा दीजिए इसमें, क्योंकि ये वैकेंसी इतनी बड़ी है, दोबारा ऐसा सुनहरा मौका नहीं आता। देखिए बहुत से लोग ओवर एज हो गए थे, उनको भी छूट मिल गया है, तो काफ़ी अच्छा चांस है और वैकेंसी बहुत बड़ी है। इसलिए इसमें आप अगर लग जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। करना क्या है, आपको 5 बजे अगर आप उठ रहे हैं तो 1 घंटे में अपना सारा काम निपटाइए। इसके बाद में आप थोड़ा सा 20 मिनट 15 मिनट जॉगिंग करिए, क्योंकि आप जॉगिंग का मतलब हो गया रनिंग नहीं करना है आपको। धीरे धीरे दौड़िए, 1-2 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे अगर दौड़ते रहेंगे तो इससे आपका स्टेमिना भी बढ़ता जाएगा। साथ में ही आप उस टाइम जब आपकी रनिंग होगी उस टाइम आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप अच्छे से रनिंग कर पाएंगे। तो आप अगर ये इतना कर रहे हैं सुबह, इसके पश्चात में आपको करना क्या है, हिंदी आप लीजिए। सुबह सुबह हिंदी पढ़िए 1 घंटा। मान लीजिए 7 बजे से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो 7 से 8 1 घंटे आपको हिंदी पढ़ना है। हिंदी का क्या पढ़ना है, लूसेंट की एक बुक आती है, इतनी पतली, ज़्यादा मोटी नहीं होती, तो लूसेंट की बुक लीजिए आप, उसको 1 घंटा पढ़िए और उसमें एक एक टॉपिक कवर करिए। मान लीजिए संधि है, समास है, मुहावरे हैं, अलंकार है, तो ये सब एक एक टॉपिक कवर करिए और सिलेबस को देखते हुए पढ़िए। सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है उसको कवर करिए। 1 घंटा हिंदी पढ़ने के बाद आप आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। उस आधे घंटे में आप नाश्ता वगैरह करिए। इसके बाद में फिर 1 घंटे आपको जीएस पढ़ना है। जीएस कौन सा, सामान्य ज्ञान आता है लूसेंट का, वो भी इतना मोटा, वही पढ़िए। इसके अलावा आपको ज़्यादा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन्हीं सब में से आता है। तो 2 घंटे आप ये अपना हिंदी और जीएस के लिए निकालिए। फिर आप फ्रेशर नहीं हैं या मान लीजिए आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप 2 घंटे ये पढ़ने के बाद में खाना वाना खा के एक टेस्ट लगाइए, और टेस्ट लगाने के लिए ऑफलाइन बुक आती है, उसको खरीदिए। ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे तो वो तो अलग होगा। ऑफलाइन बुक आती है, घटना चक्र की आती है, यूथ पब्लिकेशन की आती है, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिया रहता है और साथ में मॉक टेस्ट भी रहता है। तो आप उसको ले आइए, मार्केट में मिल जाएगी 200-250 रुपये की, और उसमें से एक टेस्ट लगा लीजिए। पहले प्रीवियस ईयर से शुरू करिए, इसके बाद में मॉडल पेपर लगाइएगा। तो 2 घंटे का जो पुराना पैटर्न वाला पेपर होता है उसको ले आइए, 2 घंटे उस टेस्ट को लगाइए। इसके बाद में वो टेस्ट जब लग जाए फिर देखिए आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। इसके बाद में खाना वाना खा के आराम से बैठिए। 2 घंटे टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करिए, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है, या ये गलत हुआ तो क्यों हुआ, ये वीक हमारा पोर्शन है उसको ध्यान दीजिए। तो वो टेस्ट 2 घंटे लगाइए, 2 घंटे एनालिसिस करिए, और ये 4 घंटे आप दीजिए मैक्सिमम। इसके बाद में शाम को जब आपको समय मिले, 4 घंटे आप यहाँ निकाल देंगे तो हमको लगता है आपका 4 घंटे ये और 2 वो 6 घंटे आपका निकल जाएगा। और 7 6 13 मतलब 3 बजे तक आप फ्री नहीं हो पाएंगे। 3 बजे के बाद में आप 1 घंटा, 3 से 4 या 5 बजे तक आप फिर आराम से फ्री हैं, कुछ भी करिए जो करना है। और फिर 5 बजे के बाद आप मैथ पढ़िए। मैथ पढ़िए 5 से 6 1 घंटे, और 6 से 7 रीजनिंग 1 घंटे पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है आपको, अगर आप फ्रेशर हैं, नए हैं, तो आप कोई बुक ले लीजिए, उससे टॉपिक वाइज पढ़िए। कोई भी बुक आप, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है या बहुत सारी आती हैं बुक, मैथ की आती है, RS अग्रवाल है, ST यादव है, उससे आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ें। नहीं तो आप क्या करें, अगर आप पुराने हैं, फ्रेशर नहीं हैं, तो आपको बुक से एक एक टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उस टॉपिक को पढ़िए जिसको आप समझते हैं कि ये मेरा वीक पोर्शन है। यानी मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, वो आपका वीक एरिया है, तो आप टाइम एंड डिस्टेंस लगाइए। अगर नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब की मदद लीजिए, यूट्यूब से देखिए। साथ ही मेरा खुद का चैनल है, ग्रुप है, उस ग्रुप पे क्वेश्चन पोस्ट करिए, उस ग्रुप से मैं वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा और भी अगर टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, मेरे वीडियो के लास्ट में मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।
और भी बहुत सारे यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं मैथ के वीडियो, रीजनिंग के वीडियो, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आते हैं। इसके बाद में उसका क्वेश्चन जो है बुक से प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका वीक पोर्शन जो है मजबूत हो जाए। और टेस्ट लगाएंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कौन सा मेरा पोर्शन वीक है या कहाँ मेरे नंबर नहीं उठ रहे हैं, किस वजह से। फिर 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा मैथ आप दीजिए और 2 घंटे आप टेस्ट लगाइए और 2 घंटे एनालिसिस करिए और 2 घंटे हिंदी और जीएस का निकल गया आपका, हिंदी और जीएस का 1-1 घंटे। तो इतना आपको करना है। और जो नए स्टूडेंट हैं वो तो अपना टॉपिक वाइज लगाएंगे और एक अपना वो थोड़ा वीडियो पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो टॉपिक उनको नहीं आ रहा है उसका वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी। साथ ही में मैं वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आते हैं हर हाल किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आ जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन। तो ऐसे में वीडियो ज़रूर लाता रहूँगा आपके लिए मैथ और रीजनिंग का। तो इतनी स्ट्रेटजी अगर आप अपनाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आप डेली बेस पे करिए। और कब तक करिए? जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और तब तक के लिए आप कोई भी दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया या कोई भी चीज़ है उन सब से दूरी बना लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं है इस समय, आप एकदम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 महीने हैं। ये 2 महीने आपने अगर कर लिए मेहनत से तो नौकरी आपकी होगी, और जब रुपया होगा, नौकरी होगी तो सब कुछ आपका होगा। लेकिन अगर नौकरी नहीं है, रुपया नहीं है आपके पास, तो कुछ नहीं है, समझ लीजिए। इसी मोटिवेशन के साथ ये वीडियो समाप्त करूंगा। अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।